माय डियर स्टूडेंट, विनय एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आज लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1, जिसमें कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, जो मूलों की हमें प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें द्विघात समीकरण दिया गया है उससे हम व्युत्कर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? व्युत्कर। व्यक्त कर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी से भी लिखते हैं, ठीक है। तो डी इसके लिए क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। जहां बी क्या है पता होना चाहिए, जो बी होता है वो एक्स का गुणांक होता है 4ac, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी क्या होता है अचर पद। यदि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, क्या आता है 0 से बड़ा, तो आप यहां लिखेंगे मूल कैसे होते हैं। तो आप लिखेंगे मूल की जो प्रकृति आएगी वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक व असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0 से बड़ा, अर्थात प्लस में आ जाए, कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 या 1/2, कुल मिला के 0 से बड़ा हो, तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। और कैसे होते हैं? असमान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब भी क्या होते हैं? मूल वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं व समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। समान मतलब बराबर। इस कंडीशन में जो हमारे इससे मूल प्राप्त होंगे या हल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। और कैसे होंगे? वास्तविक। इन दोनों कंडीशन आप बोलते हैं मूलों का अस्तित्व है। इसमें पूछा गया है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर आपकी ये दोनों कंडीशनें आ रही तो उनका अस्तित्व होगा, आप उनके मूल निकाल सकते हैं। यदि आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए 0 से छोटा आ जाए, अर्थात कुछ माइनस में आ जाए, तो आप वहां लिखेंगे मूल कैसे होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे मतलब इनका अस्तित्व नहीं होगा। इस कंडीशन में आप मूल नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा अर्थात प्लस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? मूल ज्ञात करेंगे। अगर ये कंडीशन आ गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात माइनस में आ जाए, तो आप वहां पे मूल नहीं निकालेंगे, लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो हम यहां देख रहे हैं जो समीकरण हमें दिया गया 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। तो इससे पहले क्या करें, हम एबीसी के मान निकाल लें। तो एबीसी का मान निकालने के लिए हमें पता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है ए। तो यहाँ ए कितना है हमारा 2 है। उसके बाद एक्स का गुणांक बी कितना है -3। फिर उसके बाद सी का मान दिया गया है 5। अब क्या करते हैं? व्युत्क्रम निकालते हैं, जिसको किससे लिखेंगे? डी से। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यहां कितना है -3 माइनस के 4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान कितना है 5। तो निकालेंगे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 पन 40, तो माइनस का 40। तो हम देख रहे हैं डी का मान कितना आ गया, 9 से 40 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 31। अब बी अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया -31। जब माइनस में आ गया तो आप देखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर प्रकृति पूछी जाए तो मूल कैसे होंगे? देखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। और इनका अस्तित्व है कि नहीं है? काल्पनिक है, तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है अब आगे मूल नहीं निकालेंगे। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां निकालें ए का मान कितना बेटा? ए का मान जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक वो है 3 और बी का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 और उसके बाद सी कितना है 4। ये निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -4 अंडर रूट 3 का
होल स्क्वायर, क्योंकि b जो हमारा दिया गया वो कितना दिया गया, -4√3 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है माइनस, -4 इंटू ए का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 3 गुणा 4 कर दें। अब देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग वो प्लस में आता है, तो -4 का वर्ग तो प्लस में हो जाएगा 16 गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 3, तो हो जाएगा 16 गुणा 3। अब इधर गुणा कर दें, 4 3 12, बार चौक 48, इसका गुणा कर देंगे 48 और 16 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 48 और माइनस 48, तो हम देख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो लिखेंगे मूल की प्रकृति कैसी होगी, लिखेंगे मूल कैसे होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो अब लिखेंगे इनका अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है आगे मूल निकालने पड़ेंगे। देखो मूल निकालने की हमने एक मेथड पढ़ी थी, कौन वाली, गुणनखंड विधि। अब यहां हम पढ़ेंगे कौन, सूत्र विधि। देखो सूत्र विधि के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपका यस या इसके मूल निकालने के लिए फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा -b, तो यहाँ a b c का मान निकाल रखे, a कितना है 3, b कितना है 4√3 और c का मान 4, तो यहाँ रखना है केवल x बराबर -b और b यहाँ कितना है -4√3 और यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और पीछे क्या है 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला था वो कितना आया 0, तो हम यहाँ सीधे लिख देंगे 0 और बटे कितना 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है 3 है हमारा, तो 2 गुणा 3, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस के आगे 4 है 4√3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 और बटे 6। अब 0 को जोड़ें या घटाएं बराबर आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 4√3 बटे 6, 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो आएगा 2√3 बटे 3 और 3 से जब √3 काटेंगे, √3 से 3 काटेंगे बचेगा √3, तो x का मान कितना आ गया 2 बटे √3। यहाँ पे दोनों मूल कैसे होंगे बराबर होंगे, तो x का मान 2 बार यही आएगा 2√3 कामा 2√3। ये आपके हल हो गए। इसमें प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करें हम इसमें a b c के मान निकाल लेते हैं। a क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर लिखेंगे 2, b कितना है -6 और c का मान है कितना 3, निकाल लिया। अब किसका मान निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, पता करना है मूल की प्रकृति कैसी है, तो b यहाँ कितना है -6, तो -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, तो 4a का मान कितना है 2 और c का मान है 3, तो 2 गुणा 3, -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, -24। तो हम देख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 36 से जब आप 24 घटाएंगे कितना बचेगा 12, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 12 प्लस में आया है, तो लिखेंगे मूल कैसे होंगे मूलों की प्रकृति, मूल वास्तविक व कैसे होंगे असमान, मतलब अलग अलग आएंगे। प्लस में आ गया तो बताएंगे मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इन्हें आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए हम क्या लगाए सीधा चार सूत्र, वो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। अब आपको ध्यान से मान रखना है b का मान, यहां देखो b कितना है -6 और यहां भी b लगा है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 6, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान सीधे निकाल लिया हमने, कितना आया था 12, तो यहाँ रखेंगे 12 बटे 2a, तो 2 गुणा a का मान कितना है हमारा 2 है, तो 2 गुणा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 6 आगे लेके लेंगे, प्लस माइनस √12 की जब फैक्टर करेंगे 12 का 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 एकम 3, रूट से वही संख्या बाहर आती है जिसका जोड़ा बनता है, हम यहाँ देख रहे हैं 2 का जोड़ा बनना है, तो बाहर लिख लेंगे 2 अंदर रहेगा √3, तो कितना आ गया 12 को लिख सकते हैं 2 √3 और बटे कितना है 4। अब देखो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है,
2 हम बाय कर लेंगे, बचेगा 2 तियां 6 प्लस माइनस 2 चला गया, बचेगा √3 और नीचे कितना है 4, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो x मान आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x मान आएगा 3 प्लस √3/2, एक आएगा 3 माइनस √3/2। ये आपके हल निकल आए। प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि बराबर मूल हो। यहां पे दिया गया मूल कैसे है, बराबर। इसका पहला समीकरण क्या है, 2x² प्लस kx प्लस के 3 बराबर 0। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबीसी का मान निकाल लें। तो a क्या है, x² का गुणांक, तो a कितना हो गया हमारा 2, x का गुणांक वो k है तो b का मान k दिया गया है, और c बराबर कितना है 3। अब यहाँ पे कंडीशन दे दी गई है, मूल कैसे हैं, बोला मूल बराबर है, तो बराबर के लिए क्या होता है, तो b² माइनस का 4ac का मान कितना आना चाहिए 0। बोल रखा है यहाँ पे बराबर मूल है, तो जब बोल दे बराबर मूल है तो आप क्या करना, b² माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे 0। अब यहाँ मान रखना है केवल ध्यान से b, तो यहाँ b का मान कितना है k, तो लिखेंगे k² माइनस 4 इंटू ac, तो 4a का मान 2 है और c का मान 3 और बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 24 बराबर 0। तो k² बराबर, इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 24 प्लस के रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा और प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 24। 24 के फैक्टर कर ले हम, 2 12 12 में 6, फिर उसके बाद तो हम देख रहे हैं जोड़ा किसका बनना है 2 का, वो अंदर क्या छूट जाएगा 2 3 6, तो k का मान आएगा प्लस माइनस 2√6। यहाँ k का मान निकल आया। प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया गया है उसमें लिखा है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। देखो सबसे पहले हम क्या करें, ये जो kx है ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या, kx का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा kx² माइनस 2 का गुणा kx में करेंगे तो 2kx आ जाएगा प्लस के 6 बराबर 0। ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एबीसी के मान निकाल लेते हैं। a क्या है हमारा x² का गुणांक, यहाँ x² का गुणांक k है तो k, उसके बाद फिर निकालते हैं bx गुणांक और b का मान है पूरा माइनस के 2k, माइनस से 2k। उसके बाद क्या निकालते हैं c हमारा कितना है 6। एबीसी का मान निकाल लिया। अब बोला कैसे, मूल कैसे है, बराबर मूल है। बराबर मूल के लिए क्या होता है हमें पता है, इसके लिए होता है b² माइनस 4ac का मान कितना आना चाहिए 0, तो हम लिख लेंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0, क्यों, ये बराबर मूल है। अब b का मान कितना है यहाँ पे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है k गुणा c का मान 6 बराबर 0, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो आएगा प्लस के 4k² माइनस 4 गुणा k गुणा 6 तो हो जाएगा 24k बराबर 0। हम देख रहे हैं यहाँ दोनों में 4k कॉमन है, जब 4k कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ दो गुणनखंड हो गए, एक आया 4k, दूसरा क्या है k माइनस 6 बराबर 0, तो हम पहले लेंगे 4k, तो 4k बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा 0/4, तो यहाँ k का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या भाग करेंगे कितना आएगा 0। दूसरा क्या है k माइनस 6, तो लिखेंगे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया 6। तो हम देख रहे हैं k के यहाँ दो मान आए, एक तो 0 आया, दूसरा कितना आया 6 आया, ये आपके k के मान निकल आए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखो बेटा यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, बोले जिसकी लंबाई क्या कह रहा है चौड़ाई से दुगनी है। हमने पहले ही बता दिया जहां से और के लग जाए पहले उसी को मान ले। हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना, लिखेंगे हल, माना बगिया की क्या बोले चौड़ाई से, तो पहले चौड़ाई ही मानते हैं। चौड़ाई कितनी मान लें, चौड़ाई बराबर x मीटर है, कितनी है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, बोल रहा है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तथा बगिया की लंबाई
कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई कितनी है, x में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई, 2x मीटर, चौड़ाई कितनी है, x मीटर, ये हमने मान लिया। अब बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर। अब बगिया देखो, जब ना दिया हो खेत, बगिया या मैदान, अधिकतर हम क्या मानते हैं, आयताकार मानते हैं, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी x, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर हमें दिया गया है 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना, 800। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटे 2, 2 का भाग कर देंगे, कितना बचेगा, 400। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 400। हमें यही दिख रहा है, यहाँ x का मान निकल आएगा, तो आगे नहीं निकालेंगे, सीधे निकाल लेंगे हम। x बराबर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस रूट 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 400 का किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 20। देखो बेटा, जो लंबाई और चौड़ाई किसी बगिया की माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस वाला चिन्ह हटा देंगे, तो x का मान कितना आएगा, 20। तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई, x मान कितना आया था 20, तो चौड़ाई लिख देंगे 20 मीटर, तथा बगिया की लंबाई बराबर कितनी, 2 गुणा x, तो 2 गुणा x मान 20, तो बराबर कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है, निम्न स्थिति संभव है, यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कंडीशन क्या दी गई, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना 48 था। देखो जब आयु वाले आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करें, वर्तमान आयु मान लेते हैं। हल माना पहले मित्र या एक मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितनी मान लें, x वर्ष, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु वो मान लेते हैं। देखो दोनों के योग कितना दिया गया 20 वर्ष, जिसमें से एक की आयु कितनी x वर्ष, तो दूसरे कितनी हो जाएगी 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों का जोड़ दिया गया है, जिसमें एक कितनी x, जब x निकाल ले उससे बाकी दूसरे कितनी बचेगी 20 माइनस x वर्ष। अब बोल रहा है क्या 4 वर्ष पूर्व, तो यहां लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, इससे हमने कितनी मानी x वर्ष, तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी, कम होगी, तो x माइनस 4 वर्ष होगी। दूसरे मित्र की आयु वो कितनी हो जाएगी, इस समय कितनी है 20 माइनस x है, उसमें से 4 कम कर देंगे तो क्या बचेगा 16 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार आगे क्या बोला, कितना था, उनका गुणनफल 48 था, तो पहले की कितनी है, लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले की कितनी आयु है x माइनस 4 गुणा दूसरे की 16 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है बराबर 48, बराबर 48 लिख दिया। अब x का अंदर गुणा करेंगे, x का 16 में करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर, x का दोनों हो गया, अब माइनस 4 का करेंगे, माइनस के 64 और माइनस माइनस प्लस के 4x बराबर उधर कितना 48, तो माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रख देंगे, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो 16x प्लस के 4x तो हो जाएगा प्लस का 20x माइनस 64, ये भी इधर ले आओ, माइनस के 48 बराबर उधर क्या बचेगा 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 जोड़ देंगे माइनस 112 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ऐसा करो सारे चिन्ह बदल लें यहाँ पे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस के 112 बराबर 0। अब देखो यहाँ पूछा गया है क्या स्थिति संभव है कि नहीं है, स्थिति संभव है कि नहीं, इसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो उससे पहले हम क्या निकालें abc का मान, a कितना यहाँ 1, b का मान माइनस के 20 और c हमारा है 112।
तो हम मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है 112, माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 400, और इसका गुणा कर दें पीछे 4 एकम 4, 4 का पीछे गुणा करेंगे माइनस के 448। अब 400 से 448 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 48। अब यहां देखो बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किस में आ गया, माइनस में। जब माइनस में आ गया तो इनका अस्तित्व नहीं होता है, अतः देखेंगे स्थिति संभव नहीं है, स्थिति संभव नहीं। जब संभव नहीं है तो आगे हम नहीं लगाएंगे इसको। देखो प्रश्न नंबर 5 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से के अधिक कुछ भी नहीं कह रहा है, तो हम लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मान लेते हैं। हल माना पार्क की लंबाई बराबर कितनी मान लें x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर ये मान लेते हैं y मीटर। देखो फिर आगे क्या है, सबसे पहले दिया है परिमाप दिया गया 80 मीटर। हमने पहले ही बता दिया है यदि कोई खेत पार्क मैदान ऐसा कुछ भी दिया गया है तो हम क्या मान लेते हैं, वो आयताकार मान लेते हैं, आयत के ही फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ परिमाप जो दिया गया है वो परिमाप किसका लगाएंगे, आयत का। तो पहले लिख लें परिमाप कितना दिया गया है 80 मीटर, तो 80 परिमाप किसका लगाएंगे, आयत का। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हमें दिया गया 80, तो 2 इधर गुणा में उधर ले जाए भाग में, और बचेगा क्या l प्लस बी अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी y, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर हो जाएगा 80/2, 2 का भाग कर देंगे कितना बचेगा 40। अब ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ऐसा करो यहाँ y इधर ही रख दो, तो उधर हो जाएगा 40 माइनस x, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, परिमाप 80 है तथा क्षेत्रफल कितना दिया गया 400 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे पहले क्षेत्रफल कितना दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल किसका लगाएंगे फार्मूला, आयत का, और आयत के क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमें कितना दिया है 400। लंबाई कितनी है x गुणा y बराबर 400। देखो समीकरण 1 में इसका हमने y का मान निकाला था, कितना आया था 40 माइनस x, तो हम यहाँ क्या करेंगे y की जगह क्या रख देंगे 40 माइनस x, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x गुणा y लिखा है तो x गुणा y की जगह क्या रख देंगे 40 माइनस x, और बराबर कितना है 400। x का अंदर गुणा कर दें तो हो जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400, सबको उधर ले जाएं, इधर बचेगा 0, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस के 40x और प्लस के 400, सही क्रम में लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले पूछा गया है क्या स्थिति संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालने के लिए हम क्या करें abc का मान निकाल लें। a यहाँ कितना 1 है और b कितना है माइनस के 40 और c कितना है 400, तो निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b यहाँ कितना है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 400, माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 40 का वर्ग हो जाएगा 1600, माइनस 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये भी हो जाएगा 1600, तो कितना आ जाएगा 1600 से 1600 घटा देंगे कितना बचेगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया 0, तो 0 का मतलब है मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, मतलब इनको स्थिति संभव है, लिखेंगे अतः स्थिति संभव है। जब संभव है तो अब निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकालने सीधे धराचार सूत्र से, तो क्या बनता है x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x बराबर b कितना है माइनस 40 और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0, तो यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया था बटे 2, तो x मान हो जाएगा 40/2 बराबर कितना आ गया 20,
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है समीकरण, y बराबर है 40 माइनस एक्स, तो लिखेंगे y बराबर 40 माइनस एक्स, एक्स जगह कितना रख देंगे 20, तो y का मान कितना आ गया 20, तो x का मान कितना आया था 20 और y का मान भी आया 20, तो x क्या था, पार की लंबाई थी, लंबाई कितनी आई 20 मीटर और चौड़ाई भी आई 20 मीटर, लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर कितनी है 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 20 मीटर। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें। धन्यवाद।